बहुत से शास्त्र हैं हमारे सनातन धर्म में। सारे शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, लेकिन एक शास्त्र ऐसा है जो कहा है कि गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिःसृता। श्रीमद् भगवत गीता जी गीता सुगीता कर्तव्य। अगर श्रीमद् भगवत गीता जी को आपने अपने जीवन में उतार लिया, यदि आप श्रीमद् भगवत गीता जी की शरण में चले गए तो किमन्य शास्त्र विस्तर हो, तो सारे शास्त्रों का सार है, फिर अन्य शास्त्रों की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती। यदि श्रीमद् भगवत गीता जी का चिंतन मनन निधिध्यासन स्वाध्याय कर लिया जाए तो महाराज जीव जीते जी मुक्त हो जाता है। इसलिए और शास्त्र हैं वो तो संतों के द्वारा महापुरुषों के द्वारा, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता जी यह स्वयं पद्मनाभस्य किसने सुनाई है? भगवान ने सुनाई है, भगवान के मुख से प्रकट हुई है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब खुश होता है, कोई तो सभा में गाता है, जैसे कल कीर्तन हो रहा था, भजन हो रहा था, बहुत से लोग बैठे थे तब गाते हैं, और कुछ लोग ऐसे हो तो एकांत में अपना काम करते जाते, बिल्कुल जब एकांत मिलता तो मस्त होकर के गाते हैं। तो उन भगवान ने, उन परमात्मा ने जिसको गाया है, उन परमात्मा ने भी गीत गाया है, प्रेम से गाया है, उसको कहा श्रीमद् भगवत गीता जी। और जिसको सुनाया है उन परमात्मा ने ब्रह्मा जी को, उसको कहा है श्रीमद् भागवत जी। श्रीमद् भागवत जी को सुनाया है और श्रीमद् भगवत गीता जी को परमात्मा ने स्वयं गाया है। इसलिए यदि गीता जी का जरा सा भी अंश आपके जीवन में आ जाए, समझो भव सागर से बेड़ा पार। शुरुआत में इसको उपदेश किया है तो गीता जी का ध्यान है, ध्यान करना चाहिए। गीता जी का पाठ करने से पहले गीता जी का ध्यान करना चाहिए। कहा है पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद् गीते भगवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तुते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटाकधृतजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राह्यवती कृपेण वहिनी कर्णेन वे
कर्ण घोर मकरा दुर्योधनावर्तिने सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरण नदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनशतपदैर्हरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमल तद्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं परमानन्दमाधवं। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं। उन भगवान ने, उन परमात्मा ने इसको गीता जी सुनाई है। तो पार्थ, पार्थ माने अर्जुन। कल हम लोगों ने चर्चा की थी, प्रथा के पुत्र हैं, कुंती के पुत्र हैं। पार्थ भगवान को बड़ा प्रिय था अर्जुन का नाम, इसलिए पार्थाय प्रतिबोधिताम, पार्थ को सुनाया श्रीमद् भगवत गीता जी भगवान ने। भगवताम नारायणेन स्वयं, कृष्ण नहीं आया। किसने सुनाया गीता? उन भगवान ने सुनाया जो तीनों कालों में रहते हैं, महाराज सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। उन भगवान ने गीता सुनाई। पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवताम नारायणेन स्वयं, उसी को व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम। व्यास जी ने उसका संकलन किया, व्यास जी ने बोला और गणेश भगवान ने लिखा। जय नाम का ग्रंथ, और उस जय नाम के ग्रंथ के बीचों बीच में जो 8800 श्लोक हैं, बहुत गूढ़ हैं, बहुत रहस्यमयी हैं, जिनको लिखने में भगवान गणेश की भी बुद्धि थोड़ी भ्रमित हो जाती थी, सोच समझ करके लिखते थे। उन्हीं श्लोकों में 700 श्लोक ऐसे हैं जो हमारी श्रीमद् भगवत गीता जी व्यासेन ग्रथितां, व्यास जी ने एक माला बना लिया, गूंथ लिया उसको, उन श्लोकों को। व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम, मध्ये महाभारतम, महाभारत के बिल्कुल बीचों बीच में, महाभारत का हृदय भीष्म पर्व के अंतर्गत श्रीमद् भगवत गीता जी। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं, अद्वैता अमृतवर्षिणीं, इसकी चर्चा की गई श्रीमद् भगवत गीता जी में। तो उस अद्वैत ब्रह्म की चर्चा की गई, जहाँ पर कोई द्वैत नहीं है, जहाँ पर कोई न राग है, न द्वेष है, न सुख है, न दुख है, न लाभ है, न हानि है, न मान है, न सम्मान है। वो ब्रह्म, वो सच्चिदानंद, जहाँ पर द्वैत नहीं, उस अद्वैत वेदांत की चर्चा की गई श्रीमद् भगवत गीता जी में। अद्वैताम अमृत वर्षिणीम, उस अमृत की जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं बचता। अद्वैताम अमृत वर्षिणीम भगवतीम अष्टादशाध्यायिनी, अष्टादशाध्यायिनी, जिन भगवत गीता जी में अष्टादश माने 18 अध्याय हैं। महाभारत में 18 पर्व हैं। व्यास जी ने महाभारत की रचना की, और हमें लगता हमारे व्यास जी को 18 से कुछ ज्यादा प्रेम था। महाभारत में पर्व 18, महाभारत का युद्ध चला 18 दिन,
और श्रीमद् भगवद गीता जी में अध्याय 18 अध्याय अष्टादशाध्यायने अम्बत्वामनुसंदधामि भगवद्गीते भगवद्वेषिणी। उन गीता जी को मैं नमन करता हूँ। फिर व्यास जी को प्रणाम किया। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैतैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। प्रपन्न पारिजाताय, वो भगवान, वो परमात्मा, वो कन्हई कैसे हैं? तो बताया पारिजात वृक्ष के जैसे हैं भगवान। पारिजात समझते होंगे, कल्प वृक्ष। आना तो पड़ेगा भैया, जब तक कल्प वृक्ष के नीचे आगे नहीं तब तक फल की प्राप्ति कैसे होगी? कल्प वृक्ष भगवान का स्थान, मंदिर, भगवान का तीर्थ, भगवान का स्थान। प्रपन्न पारिजाताय, जो प्रपन्न हो करके, जो शरणागत हो करके, महाराज कुछ मत करो। भगवान तो सीधे सीधे बिल्कुल आखिर में कहते हैं गीता जी के कि हे अर्जुन, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, सर्वधर्मान् परित्यज्य, सारे धर्मों का त्याग कर दो, कोई बात नहीं। माम एकम, केवल हमारी शरण में आ जाओ। बस भगवान की शरण में आ जाओ, समझो भवसागर से बेड़ा पार। माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तेरे सारे पापों को खत्म कर दूंगा और तुझको मोक्ष प्रदान करूंगा। बस मन लगाने की तो बात है। भगवान बार बार कहते हैं, जैसे आप अपने बेटे से बार बार कहते हो, भैया कोई गलत काम मत करना, भैया ठीक काम करना, धर्म पर चलना, अपराध मत करना, चोरी मत करना, डकैती मत करना। हर पिता बताता है मेरी बात मानना। ऐसे भगवान भी कहते हैं बार बार भक्तों से, अरे भक्तों, अरे भैया मन को मुझसे लगा दो। बस मन के दो भाग करो, इस शरीर के दो भाग करो, शरीर संसार का और मन भगवान का। गीता जी के 7वें अध्याय में कहते हैं भगवान, मय्यासक्त मनाः पार्थ योगं युञ्जन मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। मय्यासक्त मनाः पार्थ, हे अर्जुन मन को मुझसे लगाओ। आसक्ति अगर संसार में लगाओगे तो आसक्ति बंधन का कारण बनेगी, और वही आसक्ति अगर मुझ में लगाओगे तो मोक्ष को प्राप्त करोगे। मन, आप लोगों का मन 3 जगह पे आसक्त होता है, विशेष करके 3 जगह। कहाँ कहाँ? पहले तो मन आकर्षित होता है, कोई सुंदर वस्तु है, मान लिया सुंदर फूल है, मैंने सुंदर फूल देखा, सुंदर पुष्प देखा, मन लग गया। सुंदर भवन को देखा, मन लग गया। सुंदर स्त्री को देखा, पुरुष को देखा, मन लग गया। भगवान कहते हैं, अर्जुन क्या मुझसे बढ़कर के कोई सुंदर है दुनिया में? यदि तू सुंदरता पर आकर्षित होता है अर्जुन, तो भी मन मुझसे लगा, क्योंकि हमसे बढ़कर के कोई सुंदर नहीं है। यहाँ पर 3 स्वरूप भगवान के हैं। एक तो उधर वाले, क्या कहना है महाराज, मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, जिन्हें कहते हैं मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं किया भगवान,
कितने सुंदर हैं महाराज, कितने सुंदर, कितने सुकुमार और कितने कोमल। कितने कोमल हैं, यदि पुष्प भी चुनते हैं पुष्प वाटिका में तो फूल तोड़ते उनको पसीना आ जाता राजा राम सरकार, कितने कोमल। यही तो कहा था कौसल्याम्बा ने, अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, जिन रन जिर निशाचर मारे। हनुमान जी को बुलाया कौशल्याम्बा ने, हनुमान जी बताओ तो ये हमारे इतने सुकोमल, इतने सुकुमार राम, इन्होंने उतने बड़े रावण का वध कैसे किया। बहुत कोमल है हमारे राम जी महाराज, कभी भी कितने सरल, और जितने कोमल हैं इधर वाले उतने कठोर भी हैं। ऐसे राम राजा अगर आकर्षित होना तो मन लगा दो। और बीच में हो तो महाराज कहते हैं, महेशा ना परो देवो महिमनो ना परास्तुति, अघोरा ना परो मंत्रो नास्ति तत्त्वं गुरु परम। भगवान भोले बाबा से बढ़कर के कोई महेशा ना परो देवो। और सुंदर कितने हैं, बहुत सुंदर है महाराज। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बहुत से गोरे लोग आप लोगों ने देखे होंगे, लेकिन भोले बाबा, देवता तो बहुत से हैं, लेकिन भोले बाबा कर्पूर गौरम, कपूर से भी ज्यादा, कपूर की क्या विसात है महाराज, उनकी सुंदरता की कोई सीमा ही नहीं है। और कितने करुणावतार हैं, चाहे राक्षस गया तो तथास्तु, चाहे देवता गया तो तथास्तु, चाहे मनुष्य गया तो तथास्तु। करुणावतारम, अकारण करुणा करने वाले, कितने सुंदर भोले बाबा। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, इस असार संसार में कुछ सार है तो भगवान शिव, जिनके गले में भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम। कहाँ रहो, मंदिर में, यहाँ मत रहो, कहाँ रहो, हमारे हृदय में सदा वसंतम हृदयारविंदे। लेकिन अकेले नहीं, अकेले हो तो सब हो। वो शिव लिखते हैं ना, छोटी वाली, छोटी की पाई हटा दो तो सब। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। माता जगत जननी पार्वती के सहित हमारे हृदय में निवास करो। कितने सुंदर भोले बाबा हैं। चिता भस्माले बहा स्रग पेर करोटी परिकरः अमंगल्यम शीलम तव भवतु नामैवमखिलम्। शमशाने स्वाक्रीडा स्मरहर पिशाचा सहचरा। कहाँ क्रीड़ा करते, कहाँ खेलते हैं, तो शमशान स्वाक्रीड़ा, उनका खेल का स्थान है शमशान। सम धनसान, सम्माने जहाँ पर सारे, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख ईसाई, वहाँ पर कोई किसी की शान नहीं चलती। वहाँ पर समसान, सम करो दिशा शंकर, जो सबको सम करते हैं, वो उनका क्रीड़ा का स्थल, खेल का स्थान। पाउडर आप लोग लगाते हो, गर्मियों में आ गई मारा छिड़के बैठे, भोले बाबा का पाउडर। चिताभस्माले बहा, आपके कितने निकट भोले बाबा हैं। जब संसार वाले, दुनिया वाले आपको छोड़ आते हैं, फूंक फांक देते हैं, जला देते हैं, मुट्ठी भर भस्म बचती है, तब कौन आता है? तब वही भोले बाबा अपने भूत पिशाचों के साथ में आते हैं और आपको अपने गले से, जब दुनिया वाले छोड़ते हैं तब भोले बाबा आपको अपना लेते हैं। चिता भस्माले पा स्रग पिंड करोटी परिकरा। अमंगलकारी होते हुए भी महामंगलकारी भगवान शिव, इतने सुंदर भगवान शिव, इससे मन लगा दो। फिर इधर वाले
वो तो आराध्य हमारे, उनकी तो बात ही महाराज क्या है। सब सुंदर देवता हैं, लेकिन वो तो महाराज कितने सुंदर हैं। तो बताया अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम वेणुरे मधुरो रेणुरे मधुरा पाणिर्मधुरः पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम। अधरम मधुरम, जिनके अधर वो मधुर मीठे। बदनम मधुरम, जिनका सारा शरीर वो भी मीठा, चलते तब भी मीठा, रुकते तब भी मीठा, हंसते तब भी मीठा, और जो कुछ भी कार्य करते हैं महाराज, जिनकी बंसी भी मीठी, जिनकी महाराज जो माला पहनते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ पर महाराज मीठे से भी मधुराधिपते अखिलम मधुरम, मधुर से भी मधुर। कितने सुंदर महाराज, कितने सुंदर। एक बार देखो, कोई एक इंग्लैंड से अंग्रेज आई घूमने के लिए, इंडिया टूर पर आई, तो आई सीधे घूमते 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 गई भगवान विराजमान, भगवान भोले बाबा काशी में। देखा काशी विश्वनाथ का दर्शन किया, गदगद हो गई। पूछा पुजारियों से, बैठे थे महाराज जी, कहा कि उसको क्या मालूम कौन से देवता हैं। पुजारियों ने कहा भोले बाबा हैं, तीनों लोकों के स्वामी, महेशा ना परो देवो महिमनो ना परास्तुते। प्रणाम किया, भोले बाबा हैं। हाथ में त्रिशूल देखा, अस्त्र शस्त्र देख करके थोड़ा वैसा लगा, वहां से चल दी। आई अयोध्या पहुंची, राजा राम सरकार का दर्शन किया। पूछा पुजारियों से, ये कौन से देवता हैं। पुजारियों ने कहा कि राजीव नयन धरे धनुषायक भगति विपत्ति भंजन सुखदायक। राजीव ने राजा राम सरकार है, इनके ये धनुष विराजमान है कंधे पर, और कमर में कटार भी रखते थे, तलवार भी रखते थे। देखा, प्रणाम किया, दर्शन किया, मन अच्छा लगा, वहां से और चली, जाकर के पहुंची विंध्याचल। देखा माता जी विराजमान, आज सती जगत जननी। देखा, पुजारियों से पूछा ये कौन सी है, कौन सी स्त्री है, कौन सी देवी है। पुजारियों ने कहा अरे मुखे ते तांबूलम नयन युगले जल कला ललाटे काश्मीरम बिलसति गले मौक्तिकलता पुरत कांची साटे प्रथु कटि तटे हाटकमयी भजामि त्वां गौरी नगपति किशोरी मविरतम। देखती तो देखती रह गई माता जी को, कितनी सुंदर है महाराज। मुखे ते तांबूलम, जिनके मुख में पान का बीड़ा, नयन युगले कज्जल कला, दोनों नेत्रों में काजल लगा है, ललाटे काश्मीरम, ललाट पर केसर की बिंदी शोभा पा रही है। पूछा कौन सी देवी है, कहने लगी। पुजारी बोला ये विंध्यवासिनी देवी है, जगत जननी जगदम्बा। देखा 8 हाथ और मारा 16 अस्त्र, प्रणाम किया, वहां से चल दी। आई महाराज बालाजी सरकार, हनुमान जी महाराज, ये कौन है। तुरंत बल धामा में सैलावद किसान ज्ञान नामाग्रगण। पुजारी ने कहा हनुमान जी कलयुग के देवता हैं, भगवान का वरदान है महाराज, जो इच्छा होती पूरी करते हैं। उसने कहा जितने बड़े ये हैं और उससे भारी तो गदा लिए बैठे हैं। वहां से भी जल्दी प्रणाम करके पहुंची, जा करके महाराज वृंदावन। जैसे देखा थोड़ी देर नजर मिली बांके बिहारी जी से, पुजारी जी बैठे थे। पुजारी जी ने पर्दा खींच दिया,
बोले ये क्या किया, पर्दा क्यों खींच दिया? पुजारी ने कहा ये ऐसे हैं हमारे, अगर नजर लड़ गई, नेत्र लड़ गए तो भाग जाते भक्तों के साथ में। ये जैसे ही पर्दा खींचा, पूछा कौन से हैं देवता? उन्होंने कहा अरे ये हमारे कन्हई हैं, हमारे युगल सरकार हैं, बहुत सुंदर महाराज। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखाकर विंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। रूप का वर्णन किया, बंसी विभूषित करा, जिनके हाथों में बंसी है महाराज, जिनके महाराज बिंबा फल के जैसे ओंठ हैं। आप लोगों ने देखा होगा एक सब्जी वाला जो कुंदरू होता है ना, जब पक जाता तो लाल हो जाता है, उससे भगवान के ओंठों की उपमा दी गई। बहुत सुंदर भगवान है। वर्णन किया उनके रूप श्रृंगार का। पूछा इनके बारे में कुछ बताओगे? पुजारी कहने लगा इनके बारे में, मथुरा के कारागार में जन्म हुआ। पहली बात, जैसे जन्म हुआ वैसे माता पिता छूट गए, माता पिता छूट गए, लेकर के चल दिए। अभी 6 दिन के हुए थे, दूसरे ने पालन पोषण किया, 6 दिन के हुए थे, मारने के लिए आ गई मौसी जी पूतना। फिर जैसे 3 महीने के हुए सकटासुर आया, थोड़ा और बड़े हुए अगासुर आया, बकासुर आया, केसी आया, और बड़ा प्रेम था गोकुल से वृंदावन से, और उस गोकुल और वृंदावन को छोड़ करके 11 वर्ष की अवस्था में जाना पड़ा मथुरा। 11 वर्ष की अवस्था में मथुरा गए, वहां पर कंस का वध किया और 14 वर्ष तक मथुरा में रहे। वहां पर 14 वर्षों में 18 बार आक्रमण किया जरासंध ने। उसके बाद मथुरा भी छोड़नी पड़ी। ऐसा उपद्रव होने लगा कि मथुरा छोड़नी पड़ी और पृथ्वी पर कहीं जगह नहीं मिली। जाकर के समुद्र के बीचों बीच महाराज अपनी राजधानी बनानी पड़ी। और उसके बाद भी निरंतर जीवन में कोई न कोई बाधा आती रही। और इनके देखते देखते इनके कुल में 56 करोड़ युद्धवंशी थे। उन्हीं के परिवार के थे, भगवान के अंग से थे 56 करोड़ युद्धवंशी। और इनके देखते देखते इनका कुल समूल नष्ट हो गया, कोई नहीं बचा। लेकिन कभी भी जीवन में विचलित नहीं हुए और निरंतर बंसी बजती रही इनकी। महाराज देख करके प्रसन्न हो गई। कहा है कि गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करो तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। जहाँ कुछ काम चलता था न तीरों और कमानों से, विजय नटवर की होती थी वहाँ मुरली की तानों से। बस जैसे बंसी बजती थी महाराज, बंसी बाजी श्याम की मोहे तीनों लोग, वो हमारे कन्हई। भगवान कहते हैं यदि सुंदरता पर तू आकर्षित होता है अर्जुन, तो हमसे बढ़कर कोई सुंदर नहीं। फिर दूसरी बात, यदि कोई आकर्षित होता है तो धन पर आकर्षित होता है। भाई बड़े धनवान हैं, बड़े आदमी हैं, इससे हमारा संपर्क हो जाता। तो अर्जुन जितने धनवान हो गए दुनिया के, वो लक्ष्मी के पीछे पीछे भागते हैं। लेकिन लक्ष्मी तो हमारे पीछे पीछे भागती है। लक्ष्मी तो निरंतर हमारी चरण सेवा करते, हमारे चरणों में रहती है। इसलिए अगर कोई धन पर आकर्षित होता है तो हमसे बढ़कर के अर्जुन कोई धनवान भी नहीं है। तब भी तू मेरा चिंतन कर, मेरी शरण में आ जा। फिर तीसरी बात, बहुत से लोग आकर्षित होते हैं ज्ञान पर। अरे बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, तो अर्जुन कितना ज्ञान होगा? मान लिया सांसारिक ज्ञान होगा, एक देश का विदेश का कुछ भी ज्ञान होगा, सांसारिक ज्ञान होगा।
लेकिन हम तो ज्ञान के भंडार हैं, हम तो अज्ञान का नाश कर देते हैं। यहाँ का भी वहाँ का भी सच्चिदानंद रूपा तदे जद तन्ने जद तद दूरे तदवंत के, यहाँ का भी ज्ञान है और वहाँ का भी ज्ञान है। तो ज्ञान पर आकर्षित होता है तो भी मन मुझसे लगा दे, जो मन मुझसे लगा देता है अपने शरीर के दो भाग कर, शरीर संसार को दे दे और मन मुझको दे दे। काम करते रहो, नाम जपते रहो, वो भगवान प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्र वैत्रैक पाणे। भगवान बहुत प्रपन्न, पारिजात वृक्ष है। प्रपन्न माने जो शरणागत उनकी हो जाता है। महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया। जब निश्चित हो गया तो दुर्योधन की चंडाल चौकड़ी थी, ऐसे समझ लो। दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और कर्ण, ये दोनों, ये चारों मिलकर के ऐसी रणनीति बनाते थे। एक दिन एकांत में शकुनी गया और शकुनी बोला दुर्योधन से, दुर्योधन वो जो द्वारिकाधीश है कृष्ण, वो तो अजय है और द्वारिकाधीश पर कभी तुम विजय नहीं प्राप्त कर सकते। यदि उनका चक्र चल गया तो फिर कोई बचने वाला नहीं है, कुछ इसका उपाय करो। दुर्योधन ने कहा ठीक है भाई, देखेंगे। अब दुर्योधन ने जैसे युद्ध निश्चित हुआ, दुर्योधन गया नहीं किसी के यहाँ, जितने भी राजा लोग थे गया नहीं। पत्र लिख देता है, दूत जाते हैं, सब नहीं जाता है। लेकिन तब भी दुर्योधन पांडवों के लिए बुरा था, अपनी प्रजा के लिए बुरा नहीं था। प्रजा सुखी थी, प्रजा उससे प्रेम करती थी। और अगर बुरा भी होता तो विचार करो, पांडवों की सेना खड़ी है 7 अक्षौहिणी और दुर्योधन की सेना 11 अक्षौहिणी। उसके पास जनबल ज्यादा है, लोग ज्यादा है। और ये भी समझ लो आजकल महाराज अधर्मियों के साथ ज्यादा ही लोग होते हैं। तो वहां पर 11 अक्षौहिणी सेना। इसने सोचा क्या किया जाए, हर जगह कहीं पर दुर्योधन नहीं गया। राजा है, सम्राट है, लेकिन द्वारिका को गया, कन्हई के यहाँ गया। जाऊंगा उनसे, मैं जाकर के उनको कुछ मांगूंगा। गया तो भगवान द्वारिका में लेटे थे, अपने शयन कक्ष में लेटे थे। दुर्योधन, अब देखो दुर्योधन का कितना सत्कार होगा, द्वारिकाधीश है महाराज, इतने बड़े राजा और साक्षात त्रिभुवनपति भगवान, वहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। आजकल आप लोग अभी मान लिया डीएमआई साहब से मिलने जाओ तो पहली तो बात मिल नहीं पाओगे, और मिलोगे तो बड़ी देर वेट इंतजार करना पड़ेगा। मिलना भी होगा तो ड्राइंग रूम में बाहर, अंदर नहीं जा सकते। और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की तो बात ही अलग है। और तीनों लोगों के स्वामी द्वारिकाधीश दुर्योधन को किसी ने रोका नहीं, वो सीधे ड्राइंग रूम में नहीं, सीधे बेडरूम में जहाँ भगवान का अंतापुर शयन कक्ष है वहाँ गया। और जाकर के महाराज एक सिंहासन, बहुत से पड़े थे सिंहासन, भगवान शयन कर रहे थे। उस सिंहासन पर दुर्योधन जाकर के बैठ गया, सर की तरफ पड़ा था, बैठ गया वहीं पर जाकर के। जब दुर्योधन बैठ गया तब तक अर्जुन नहीं, तब अर्जुन को भी लगा हमको भी जाना चाहिए। अब अर्जुन भी आए। उस समय दोनों रिश्तेदार, दुर्योधन भी भगवान का रिश्तेदार, अर्जुन भी रिश्तेदार। आपको दुर्योधन कैसे, दुर्योधन की एक बेटी थी, जिस बेटी का नाम था लक्ष्मणा। लक्ष्मणा कुछ ऐसा हुआ कि भगवान का एक पुत्र है जिसका नाम है सांब। सांब का मन आ गया, पता चला दुर्योधन की पुत्री बड़ी सुंदर है, ये स्वयंवर हो रहा था, ये वहां से उसको जबरदस्ती उठा करके चल दिया। दुर्योधन और कौरव लोग उस समय महाराज बहुत बलवान थे, सांब को बंदी बना लिया। जब बंदी बना लिया, खबर लगी दाऊ भैया को, दाऊ भैया का शिष्य था दुर्योधन। दाऊ भैया गए, जाकर के समझाया मुझे, जब नहीं माने कौरव लोग तो जो अपना हल था, हल से हस्तिनापुर को खींचने लगे, अभी इसको मैं गंगा में डुबो दूंगा। महाराज दुर्योधन आया, चरणों में गिर गया, और वो क्षमा करो, जो कुछ हो गया हो गया।
मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके भतीजे के साथ किए देता हूँ। शाम को दुर्योधन की पुत्री ब्याही है, इसलिए भगवान का कौन हुआ? समधि ना, हम लोगों की तरफ का समधि, सम, और आज की दृष्टि में हमारा तो विचार है समधि। धी माने बुद्धि और सम माने बराबर। अपना समधि ऐसा बनाओ जो आपकी बराबर का हो, आपके विचार और उसके विचार मिलते हों, तभी वो आपकी जो ना बहू हो या बेटी हो तब एडजस्ट कर पाएगी। पता चला आपको सतोगुणी है, शाकाहारी है, शुद्ध है, भगवान के भक्त हैं, और आपने ढूंढ लिया धन बल से वो सब कुछ खाने पीने वाले, तो महाराज वो संबंध ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है। एक रिश्ता है दुर्योधन का और भगवान का समधि का, और इधर तब तक अर्जुन भी आकर के आए, देखा भगवान शयन कर रहे हैं, दुर्योधन बैठा है, हमसे बड़े भी हैं, मन ही मन दुर्योधन को प्रणाम कर लिया अर्जुन ने। अर्जुन सरल है, इसीलिए गीता सुनाई है भगवान ने अर्जुन को। अर्जुन का अर्थ अर्जनात् सह अर्जुन, जिसने अर्जन किया है, धन का अर्जन किया है, तपस्या का अर्जन किया है, महाराज ज्ञान का अर्जन किया है। और एक नाम है ऋजुत्वात् सह अर्जुन, ऋज माने सीधा। अर्जुन बहुत ही सीधा है, बहुत ही सरल है, बहुत ही कोमल है। अर्जुन कहता प्रभु मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये हमारे सगे संबंधी मामा दादा चाचा ताऊ ये सब मारे जाएंगे, हमें ऐसा राज्य नहीं चाहिए। और दुर्योधन घोर स्वार्थी है, वो कहता है मदर्थे त्यक्त जीविता, ये सारे के सारे मारे जाए लेकिन ये राज्य हमको मिले। इतना दुर्योधन में और अर्जुन में इतना ही भेद है। अर्जुन ने दुर्योधन को मन ही मन प्रणाम कर लिया। सोफे पड़े थे, कुर्सियां पड़ी थी, लेकिन अर्जुन का तो आत्मसमर्पण है। वहीं पर अर्जुन खड़े हो गए भगवान के चरणों की तरफ। अर्जुन का भी रिश्ता है। अब आजकल का कोई अगर होता तो पैरों की तरफ नहीं खड़ा होता। अर्जुन भगवान के कौन है जानते आप लोग? नहीं, भगवान के बहनोई है। भगवान की बहन सुभद्रा अर्जुन को ब्याही थी। एक रिश्ता है भगवान अर्जुन के साले हैं, और दूसरा रिश्ता है भगवान की बुआ के पुत्र भी है अर्जुन। दो रिश्ता है। तो दोनों रिश्तों से तो अर्जुन रिश्तों में तो श्रेष्ठ है, लेकिन अर्जुन जानते तो तीनों लोगों के स्वामी है, इसलिए उनके चरणों की तरफ अर्जुन खड़े हो गए। भगवान सो रहे थे, भगवान जगे, नेत्र खोले तो अचानक करवट नहीं लियोगे, सीधे उठ करके बैठ गए। अर्जुन अच्छा तुम आ गए, किस लिए आए बताओ तो। तब तक अर्जुन बोल पाते, तब तक वो पीछे से बोला अरे प्रभु पहले मैं आया। दुर्योधन बोला पहले मैं आया हूँ। भगवान का अच्छा सुयोधन तुम? दुर्योधन नहीं कहते थे भगवान की दृष्टि ना दुर्योधन, तो दूसरों दुर्योधन दुशासन दुश्चला धृतराष्ट्र के सब पुत्र हैं, जो हमारे दूसरे का अहित ही करे। और भगवान को सुयोधन कहते थे, कहते कि सुयोधन तुम बताओ। दुर्योधन ने कहा प्रभु युद्ध निश्चित हो गया है, हम इसीलिए आए हैं। भगवान ने कहा मैंने तो भाई बार बार मना किया आप लोगों को, युद्ध मत करो, युद्ध मत करो। मैं शांति दूत बन करके भी गया था, लेकिन अब जो होनी है वो तो होकर ही रहेगी। ठीक है बताओ क्या करें। दुर्योधन ने कहा, भगवान ने कहा देखो, दुर्योधन ने कहा मेरी सहायता करो प्रभु। भगवान ने कहा देखो, एक तरफ मैं हूं, मैं अस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, युद्ध में रहूंगा लेकिन अस्त्र नहीं उठाऊंगा। और एक तरफ हमारी नारायणी सेना रहेगी। हमारी नारायणी सेना का जो सेनापति है कृतवर्मा वो रहेगा, हमारी नारायणी सेना रहेगी। हाँ एक और है सात्यकी, उसकी गारंटी नहीं लेता हूँ, क्योंकि सात्यकी अर्जुन का शिष्य है, द्वारिका में ही रहता था सात्यकी। वो अर्जुन का शिष्य भाई और उसके गुरु जी हैं, उस पर हमारा बस नहीं। सात्यकी को छोड़ करके और मेरी नारायणी सेना एक तरफ और मैं एक तरफ, मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब जो इच्छा हो, लेकिन मांगने का अधिकार,
मैंने पहले आए तुम पहले, लेकिन हमारी नजर पड़ी अर्जुन पर पहले। मैंने पहले देखा अर्जुन, इसलिए मांगने का अधिकार दुर्योधन अर्जुन को पहले है। अर्जुन बताओ क्या चाहिए, मैं या हमारी नारायणी सेना? भगवान ने महाभारत में अस्त्र नहीं उठाया कहीं पर भी, लेकिन जब भक्त पर विपत्ति पड़ती है तो मैंने बताया था भगवान भक्त पक्षपाती हैं। एक बार जब पितामह भीष्म ने घोर संग्राम किया तो भगवान चाबुक लेकर के दौड़ पड़े उसी दिन, और फिर उसके बाद रथ का पहिया, चक्र नहीं उठाया, कोई रथ टूट गया था, रथ का पहिया था, रथ का पहिया उठा करके दौड़ पड़े। और भीष्म ने तो प्रतिज्ञा कर, आज मैं हरिशन अस्त्र गहाई हूं। घोर संग्राम के अजेय थे महाराज पितामह भीष्म। दुर्योधन अर्जुन ने कहा प्रभु नारायणी सेना का क्या करूंगा, नहीं चाहिए, बस इतना ही तो है। अर्जुन में और दुर्योधन में इतना भेद है, अर्जुन में और हम लोगों में इतना ही तो भेद है। हम जैसे आते हैं यहाँ पर हाथ जोड़ते हैं, अब पता नहीं क्या कहते हैं आप लोग, भगवान से क्या कहते हैं जब यहाँ आते हैं मंदिर में? कुछ कहते अच्छा नहीं कहते बताओ? हाथ जोड़ करके नेत्र बंद करके खड़े हो, अब हमको तो बताओगे नहीं भैया क्या मांगते हो? बेटा चाहिए, धन चाहिए, पत्नी चाहिए, मांगते तो हो महाराज जरूर कुछ न कुछ। जैसे आए, मान लिया अभी माता जी के मंदिर में गए या माता जी का पाठ किया तो क्या कहते हैं? पत्नी मनोरमां देह मनोवृत्तानुसारिणी, रूपम दे जयम दे यशो दे दिशो जय। रूप दो, जय दो, धन दो, यश दो, बल दो, निरंतर मांगते हैं। हमारा बेटा, माताएं आती हैं अक्सर, अपने लिए नहीं मांगेंगी, हमारा बेटा बड़ा हो जाए, इसकी नौकरी लग जाए, इसका घर बस जाए, अपने लिए कुछ नहीं। अरे भैया बेटा बेटा कोई तुम्हारा नहीं है, अपने लिए कुछ मांगो ना, अपना आत्म कल्याण मांगो। प्रभु हमको दोबारा इस दुनिया में आना ना पड़े, क्योंकि इस संसार में जन्म ही लेना दुख है, लेकिन अपने लिए नहीं। पाप जो करते हो दुनिया में, जो भी पाप करते हो आप लोग, किसके लिए? अपने लिए। अपने लिए कोई पाप नहीं करता, किसके लिए करता है? पाप करता अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, बीवी बच्चों के लिए पाप करता है। लेकिन वो तो महा दुश्मन है संसारी महाराज, वो पूर्व जन्म के आपके कर्जी हैं, वो आपसे कर्जा चुकाने आए हैं, कोई साथ में नहीं। पाप जो करते हो वही आपके साथ जाता। रत्नाकर नाम का डाकू जब वाल्मीकि जी बने, यही तो प्रश्न किया था नारद ने, जाओ पूछ करके आओ अपनी पत्नी से, पिता से, माता से, क्या तुम्हारे पाप में हिस्सेदार है? जब घर को गया तो सबने कहा ना भैया, पुण्य में हिस्सेदार है, पाप में नहीं है। कहा है किसी ने, साथी हैं सभी गंगा के जल बिंदु पाने तक, अर्धांगिनी भी चलेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे मसान तक, बेटा भी हक निभाएगा बस अग्निदान तक। इसके तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। अकेले आए थे भैया और अकेले जाना पड़ेगा। पत्नी कितना भी प्रेम करे आपसे, एक ही बेडरूम में आप लोग रहते हो, लेकिन आपकी अगर सांस निकल जाए, फिर कहो बेडरूम में साथ में रहे महाराज, पत्नी छोड़ करके आपको चली जाएगी। कितना भी प्रेम करे, कितना भी रोए, कितना भी रोए, कितना भी सर पटके, लेकिन जैसे अर्थी उठती है दरवाजे के बाद पत्नी नहीं जाती है। अर्धांगिनी भी चलेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे मसान तक, शमशान तक जाते हैं, और वहाँ पर जैसे रख दी जाती है महाराज, दुनिया भर की बातें लोग बैठ करके इधर उधर करने लगते हैं। अब तो मैंने देखा वहाँ पर भी, पहले जब हम बचपन में थे तो वहाँ पर खाने पीने का सामान नहीं जाता था, अब देखते वहाँ पर महाराज पानी भी जाता है, कहीं कहीं देखा ड्राई फ्रूट भी लेकर के जाते हैं। क्या उतनी ही देर में भूख लग जाती है? वो शमशान जिसको हम लोग महाराज बहुत ही अपवित्र मानते हैं, वहाँ पर पानी भी पीते, खाते भी, एक तरफ चिता जल रही है। तो परिवार के सब लोग चलेंगे मसान तक, फिर बेटा भी हक निभाएगा बस
जिसको आपने गोद में लिया है वो आपकी कपाल क्रिया करेगा, क्योंकि स्मरण शक्ति खत्म हो जाए, ऐसा ना दोबारा फिर आ जाए। महाराज दुनिया में कोई आपका नहीं है कौन? बस वही प्रपन्न पारिजाताय। भगवान ने शर्त रख दी, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अर्जुन ने कहा प्रभु आप ही चाहिए मुझको कुछ नहीं चाहिए, बस आप चाहिए। अगर आपने भगवान को मांग लिया, अगर आप भगवान के हो गए, तो फिर भगवान कहते हैं जैसे पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार है, ऐसे हमारी संपत्ति पर भक्त का अधिकार है। भगवान की संपत्ति पर भक्त का अधिकार है। ध्रुव तपस्या कर रहे थे, तपस्या पूर्ण हुई, भगवान ने दर्शन दिया। भगवान ने कहा कुछ मांगो। ध्रुव से सामने खड़े हैं भगवान। ध्रुव से कहा बेटा कुछ मांग लो। ध्रुव ने कहा प्रभु क्या मांगो? वत्स, बेटा कहा भगवान ने, बेटा कुछ मांगो। ध्रुव ने कहा कितने बुद्धिमान थे ध्रुव, क्या मांगा है? कहने लगे ध्रुव बोले जब वत्स कहे मुझे पुकारा नाथ, लोकनाथ का पुत्र अब क्या फैलाए हाथ। प्रभु आपने जब मुझको बेटा कह दिया, आप हमारे पिता हो गए, मैं तुम्हारा पुत्र हो गया। आपने कहा, मैंने नहीं कहा। अब जैसे पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है, ऐसे मैं आपका जब बेटा हो गया तो तीनों लोग आपके और तीनों लोगों पर अधिकार अब तो मेरा वैसे हो गया, क्या मांगू आपसे? ध्रुव ने जब कुछ नहीं मांगा, भगवान ने कहा जाओ ध्रुव, मैं तुमको ध्रुव पद देता हूँ। यहाँ पर 1 करोड़ वर्षों तक राज्य का सुख भोगो और उसके बाद ध्रुव पद ध्रुव लोक देता हूँ। जब तक पृथ्वी रहेगी महाराज ध्रुव आज भी अटल है, ऐसा वर दिया। इच्छा मृत्यु पर विजय होगी तुम्हारी, ध्रुव की मृत्यु नहीं हुई। मृत्यु आई है सामने, ध्रुव के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी है। प्रभु आपको भी चलना है भक्तराज ध्रुव। ध्रुव ने कहा ठीक मैं तो चलने के लिए तैयार हूँ। काल आया, काल अपना मस्तक नीचे रखा और काल के मस्तक पर चरण रख करके ध्रुव उस रथ पर बैठते हैं। जब भगवान से मांगते हो तो आप अपने को सीमित कर देते हो, और जब नहीं मांगते हो बस भगवान को मांग लो। अर्जुन के जैसे अपना सारथी बनाओ, किसको? भगवान को बनाओ। जैसे अर्जुन ने कहा तुम चाहिए, दुर्योधन खुश हो गया। दुर्योधन सोचता था कहीं ऐसा न हो ये सेना मांग ले। दुर्योधन ने कहा ठीक है, हो गया हो गया। अब सेना हमारी, नारायणी सेना हमारी तरफ, और अर्जुन की तरफ पाप, वहीं से अर्जुन की तरफ भगवान हो गए, नारायणी सेना दुर्योधन की तरफ हो गई। महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया। 18 अक्षौहिणी सेना, 11 अक्षौहिणी दुर्योधन की और 7 अक्षौहिणी महाराज पांडवों की। ढोल नगाड़े सब बज गए। तब तक अर्जुन ने कहा प्रभु अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। उसने अपना धनुष बाण तरकस सब रथ में रख दिया पीछे तरफ और नीचे उतर करके खड़ा हो गया, हाथ जोड़ करके युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन को हो गया शोक, और गीता जी का बस एक ही सिद्धांत है, शोक और मोह से मुक्ति। जो गीता जी को अपने जीवन में उतारता है उसको कभी शोक और मोह नहीं होता। ऐसी श्रीमद् भगवद गीता जी जिनका हम लोग निरंतर अध्ययन स्वाध्याय मनन करें। कल विचार करेंगे आगे के विषय में। आज यही पर समय के अनुसार वाणी को विराम देते हैं। सभी का कल्याण हो, सभी के चरणों में बारंबार नमन करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो